क्या आप जानते हैं कि मशरक़ वस्ती में एक ऐसी जंग जारी है जो कभी बाकायदा ऐलान के साथ शुरू ही नहीं हुई। ये जंग बंदूकों से कम और खुफिया मंसूबों, साइबर हमलों और प्रॉक्सी ग्रुप से ज़्यादा लड़ी जा रही है। ईरान और इसराइल दो ऐसे मुल्क हैं जो बराह रास्त एक दूसरे की सरहद भी शेयर नहीं करते, फिर भी दुश्मनी अपनी इंतहा पर है। 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया और शाह की हुकूमत ख़त्म हुई तो नई हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद से दोनों ममालिक एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। इसराइल को खदशा है कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम पुरअमन है। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ पुरअमन है तो फिर खुफिया हमले क्यों? गुज़िश्ता चंद सालों में ईरान के एटमी साइंसदान पुरअसरार तरीके से मारे गए। ईरान ने इल्ज़ाम लगाया कि इन हमलों के पीछे इसराइल है। इसी तरह ईरान से मुंसलिक ग्रुप्स जैसे हिज़्बुल्लाह और दीगर तंजीमें इसराइल के खिलाफ सरगर्म रहती हैं। साइबर हमले, ड्रोन हमले और प्रॉक्सी वॉर, ये सब कुछ एक ऐसी जंग का हिस्सा है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। हालिया कशीदगी के दौरान दोनों जानब से मिसाइल हमले और धमकियाँ सामने आईं। आलमी ताकतें, ख़ास तौर पर अमेरिका, इस मामले में गहरी नज़र रखे हुए है, क्योंकि अगर ये तनाज़ा खुलकर जंग में बदल गया तो पूरा मशरिक़ वस्ती आग की लपेट में आ सकता है। और यही वो नुक्ता है जो इस मामले को एक आलमी मिस्ट्री बना देता है। असल सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ ताकत का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ा खुफिया एजेंडा है? क्या वाकई ही ईरान एटमी हथियार के करीब है या इसराइल सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को महफूज बनाने की कोशिश कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये खुफिया जंग कभी खुली आलमी जंग में बदल सकती है? मशरिक़ वस्ती की सियासत हमेशा से राजों से भरी रही है। ईरान और इसराइल की ये दुश्मनी सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं, ये एक ऐसा शतरंज का खेल है जिसमें हर चाल पूरी दुनिया को मुतासर कर सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या ये तनाज़ा बढ़कर बड़ी जंग बन सकता है या सब कुछ पसे पर्दा ही रहेगा?